अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम आउटलुक के अंदर अपना न्यू ईमेल सेंड करते हैं। वैसे तो बहुत इजी सी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो उसके लिए एक वीडियो बनी है। बहुत सिंपल सा है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है और ये आपका इनबॉक्स है। ठीक है, इनबॉक्स में यहाँ पर आएंगे, क्लिक करते हैं तो ये सारे आपके इनबॉक्स के ईमेल्स हैं। ये बिल्कुल अपने व्हाट्सएप की तरह काम करता है। जैसे व्हाट्सएप में जो चैट आती चली जाएंगी वो ऊपर आता चला जाएगा और जो चैट पुरानी होती चली जाएंगी वो नीचे जाती चली जाएंगी। लेकिन आप ये है कि इसको ड्रॉप डाउन करके आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सेंड आइटम का मतलब ये है कि जो ईमेल आप भेज चुके हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस को आपने ईमेल भेज दिया है। अब हम फिलहाल यहाँ पर आते हैं और हम आज ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना न्यू ईमेल किसी को सेंड कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने HR को एक एप्लीकेशन भेजनी है सिक लीव की, तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। न्यू ईमेल पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इस तरह की एक विंडो आपके सामने राइट साइड पर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये बड़ी हो जाए तो ये आइकन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन न्यू विंडो हो जाती है और आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आपकी विंडो आ जाएगी। और अगर आप इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो ये दोबारा क्लोज हो जाएगा। सो दैट्स इट। हम न्यू विंडो करते हैं, मैं यहीं पर करता हूँ, बल्कि इसको हम कर देते हैं बड़ी स्क्रीन ताकि और वाजे नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा अब मैंने भेजना किसको है। अच्छा, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईमेल की पूरी लिस्ट आ जाए ताकि हमें पता चल जाए किसका ईमेल एड्रेस क्या है। तो लिस्ट की खास ज़रूरत भी नहीं है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ बल्कि मैं भेज रहा हूँ इश्तियाक साहब को। ठीक है, तो मैंने ISS लिखा तो देखिए इश्तियाक अहमद कदरी का ईमेल एड्रेस मेरे पास यहाँ पर आ गया है। तो मैंने यहाँ पर मुझे पूरी लिस्ट की ज़रूरत नहीं है कि मैं देख देख के टाइप करूँगा। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं और मुझे जिसको ईमेल भेजनी है उसका नाम मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ पे चंद एक लेटर लिखता हूँ तो मुझे वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब CC में अपने डायरेक्टर को, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ नईम, तो फरहान नहीं, मोहम्मद नहीं, डॉक्टर मोहम्मद नहीं, तो ये मेरे डायरेक्टर हैं IT के। तो अब मैंने क्या किया, मैं इश्तियाक साहब को एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, दरख्वास्त भेज रहा हूँ लीव की, और मैंने अपने डायरेक्टर को CC कर दिया, यानी कि मेरे डायरेक्टर के पास भी ये ईमेल जाएगा और HR के पास भी जाएगा रिकॉर्ड के तौर पे। सब्जेक्ट क्या है, मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ सिक लीव। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं और जो भी हम शुरुआत करते हैं अस्सलाम वालेकुम, और आप इंग्लिश में चाहें इंग्लिश में लिखें, आप उर्दू में चाहें उर्दू में लिखें। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ सर बिकॉज ऑफ हाई फीवर आई कैन नॉट कम टू ऑफिस, काइंडली मार्क माई लीव्स फॉर द फॉलोइंग डेज। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ 8 November 2025 and 10 November 2025। और सेम वर्ड की तरह है, अगर कहीं पर आप कोई गलती कर रहे हैं तो ये इसको हाईलाइट करेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर ये नवंबर और इसको भी ये नवंबर। ठीक है, तो ये ईमेल के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे होंगे, स्पेलिंग का कोई मसला होगा तो ये ऑटो इसको करेक्ट कर रहा होगा और आपको हाईलाइट कर रहा होगा। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल सी, आई थिंक इनफॉर्मल सी है थोड़ी सी, लेकिन एक जस्ट बताने के लिए कि फिलहाल आप इसको यूज़ करें। इन चीज़ों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं जैसे ही सेंड का बटन दबाऊंगा, अभी फिलहाल दबा नहीं रहा, तो इश्तियाक साहब को भी ईमेल चला जाएगा और मेरे डायरेक्टर को भी चला जाएगा। और फिर जब इश्तियाक साहब मुझे कोई ईमेल इसका रिस्पॉन्स करते हैं तो वो मेरे इनबॉक्स के अंदर यहाँ पर आ रहा होगा। अगर वो अलाउ कर देते हैं तो मेरी यहाँ पे लीव लग जाएगी और HOD के अगर कोई रिमार्क्स होंगे, यानी मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कोई रिमार्क्स होंगे, तो वो यहाँ पर भी आ जाएंगे और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि किसी इंडिविजुअल बंदे को हमने एक ईमेल भेजनी है। अब थोड़ा सा मजीद इसके बारे में हम देख लेते हैं कि अगर मुझे एक से ज़्यादा बंदों को भेजनी है ईमेल, तो मैं यहीं पर ही उसके नाम लिखना शुरू कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इश्तियाक साहब को भी भेजना है ईमेल और उनके साथ मैं कह रहा हूँ मीर हारी साहब को भी भेजना है ईमेल, कोई और है, मतलब जितने भी लोग आप नाम लिखते चले जाएंगे और उनके जो नाम है वो यहाँ पर आते चले जाएंगे। ठीक है, फुरकान अहमद सिद्दीकी साहब को मैंने 2 कर दिया। अब इनमें से डायरेक्ट ईमेल जिनको जानी है वो यहाँ से चली जाएगी। CC में भी आप नाम डालते चले जाएंगे तो ये ईमेल उनके पास चली जाएगी। अब आ जाते हैं मैं एक और बात की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना ग्रुप बनाया, चले ग्रुप के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि अगर आपने ग्रुप बनाया हुआ होगा तो उसका एक नाम होता है। तो आप अगर उसको लिखेंगे, देखिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है IT का, ये हमने अपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी ये बात रखी थी, सॉरी डिपार्टमेंट में ये लिखता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें मेंबर को ऐड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सीख लेंगे। लेकिन एक सिर्फ यहाँ से हम चूंकि ईमेल सेंडिंग के हवाले से चीज़ों को देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप IT डिपार्टमेंट को खाली सिलेक्ट करेंगे, इट्स अ ग्रुप। ठीक है, तो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उन तमाम के तमाम को ईमेल जाएगा, आपको सबके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है।
फिर अगर एक चीज़ ये आती है कि यार मैं अपने ग्रुप के कुछ लोगों को ईमेल भेजना चाहता हूँ, एक दो ऐसे हैं जिनको वो ईमेल नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ये जो प्लस नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको मेंबर भी नजर आएगा, देखें इस तरह से नजर आ रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये तमाम लोगों का नाम यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ईमेल एड्रेस आ जाएगा कि जिसको मैं ये मेल भेजना चाह रहा हूँ। तो अब मैं कह रहा हूँ यार इस बंदे को मैंने ईमेल नहीं भेजनी, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे ग्रुप में जितने भी बंदे हैं, सिवाय उसके जिसको मैंने यहाँ से हटाया है, उन सबको ईमेल जाएगी, आपने सेंड कर देना उसी तरह ईमेल को कंपोज करके। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि हम अपना ईमेल किस तरीके से भेजते हैं और किस तरीके से अपने इनबॉक्स को रीड करते हैं, सेंड आइटम को हम कहाँ पर देखते हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।